अंगद जी रावण की सभा से भगवान के पास जाते हैं और रावण बिलखता हुआ अपने घर को जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा, रावण बिलखता हुआ अपने घर को जाता है और मंदोदरी रावण को समझाते हैं कि हे नाथ, आप इनसे बैर छोड़ दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जिनके दूतों में इतना बल है कि एक दूत आया, अशोक वन उजाड़ा, लंका जलाई, अक्षय कुमार को मारा, दूसरा दूत आया और भरी सभा में आपका इस प्रकार से मान मर्दन किया है और आप उसका कुछ नहीं कर पाए। आपकी सभा में आपके समेत कोई ऐसा नहीं था जो उसके पैर को हिला तक देता, तो आप उससे कैसे जीतेंगे नाथ? जिसके बल को मारीच अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए उसने उनका भजन करना चालू कर दिया था। आपको उसने समझाया भी, लेकिन आपने उसकी बात भी नहीं मानी। यहाँ पर गोस्वामी जी ने जो लिखा है, कोई भी पत्नी अपने पति को गर्त में जाता हुआ देख करके उस शब्द का इस्तेमाल करेगी जो मंदोदरी ने किया है कि बाण प्रताप जानी मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। अरे नीच, तुमने उसका भी कहना नहीं माना। जनक जी की सभा में तुम्हारे समेत अनेकों भूपाल थे, उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ करके सीता जी को ब्याह लिया, आप कुछ नहीं कर सके। विराध राक्षस को मारा, कबंध को मारा, बाली को मारा, समुद्र में पुल बांध दिया है। उन्होंने आपका हित करने के लिए दूत भेजा था, आपने उसकी बात भी नहीं मानी। देखिए, जो राम जी कहे हैं अंगद से, वही बात मंदोदरी कह रही है कि कारुणिक दिन कर कोल के तो दूत पठायो तव हित हेतु। क्योंकि राम जी ने वहां पर अंगद से कहा था कि काजू हमार तासु हित होई, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। ये बात मंदोदरी को समझ में आ रही है कि रावण के हित के लिए दूत आया है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है मंदोदरी के कि रावण का हित किसमें है। इस बात को अंगद समझ गया है, लेकिन मंदोदरी नहीं समझी। रावण जानता है कि मेरा हित किसमें है और मैं इसको सिद्ध करूंगा, मानस के माध्यम से ही सिद्ध करूंगा कि रावण यह युद्ध गफलत में मोल नहीं लिया है, उसने यह युद्ध मरने के लिए ही मोल लिया है, मैं इसको सिद्ध करूंगा। और मंदोदरी की बात सुन करके रावण बहुत दुखी होता है। मंदोदरी कह रही है, समझाते जा रही है, बोल रही है कि दुई सुत मरे देहपुर अजहू पूर पिय देव। दो बच्चे मर गए नाथ, लंका जल गई और अब भी समय है। इतना नुकसान होने के बाद कम से कम आप थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और यहीं पर मामले को रफा दफा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि काल दंड गही काहू न मारा,
काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल किसी को लाठी से नहीं मारता, वो मनुष्य के धर्म बल और बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से नहीं होने देता, गलत दिशा में प्रयोग होने लगता है। उसका बल, उसका धर्म, उसकी बुद्धि काल हर लेता है। और जिसका काल नजदीक आता है वो तुम्हारे ही जैसा आचरण करने लगता है। ये हमारे लिए कि हम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे सही दिशा में करना चाहिए उस पर विचार नहीं करते और काल के विवश होकर के गलतियां पर गलतियां करते जाते हैं और सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं। यह रावण का प्रसंग वास्तव में रावण को समझाने के लिए नहीं चल रहा है, लोगों को समझना पड़ेगा। यह समाज के लोगों को समझाने के लिए है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और रावण पत्नी की बात सुनता है, ऐसा लगता है कि पत्नी ने वाणी नहीं बोली है बल्कि जहर बुझा तीर मारा है। और सुबह होते ही वो अपनी सभा में जाता है और इधर राम जी, अंगद जी, हनुमान जी सबको बुलाते हैं और कहते हैं अंगद से कि ये बताओ अंगद, ये 4 मुकुट जो तुमने फेंके हैं कैसे ये फेंका तुमने? देखिए, जो व्यक्ति अपनी डींग नहीं मारता वो कैसी बात करता है। अंगद ने बिल्कुल नहीं बताया कि मैंने घूंसा मारा, मुकुट गिरा, मैंने उठाकर फेंका और पैर टिकाया और कोई उठा नहीं पाया, ऐसी कोई बात अंगद ने नहीं। अंगद कह रहा है कि वे 4 मुकुट, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां राजा के हृदय में रहती हैं। और नीति क्या है? धर्म के चरण हैं। जिन नीतियों का वर्णन किया, साम दाम दंड भेद, ये धर्म के चरण हैं। और जब धर्म नहीं रहेगा तो ये 4 चरण नहीं रहेंगे। रावण के पास धर्म नहीं रहा, इसलिए ये 4 आपके पास चले हैं। कितनी सुंदर बात कही है शासकों के लिए कि साम दाम दंड भेद, इन नीतियों का प्रयोग धर्मानुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको मर्जी आए, जो मर्जी आए वो दंड दे दो, जो तुम्हारे खिलाफ बोले उसको जेल में भेज दो, ऐसा नहीं। शासक को इन 4 नीतियों का प्रयोग धर्मानुसार करना चाहिए और रावण धर्मानुसार प्रयोग नहीं कर रहा था, इसीलिए ये 4 आपके पास चले आए, क्योंकि आप 4 का प्रयोग धर्मानुसार करते हैं। राम जी कहते हैं कि लंका में 4 द्वार हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, तो किस प्रकार युद्ध किया जाए। विभीषण, जामवंत और सुग्रीव के साथ मुख्य सेनापति लोग मिलकर विचार विमर्श करते हैं और युद्ध की योजना बनाते हैं कि किन सेनापतियों के अंडर में कितने सैनिक किस प्रकार की व्यूह रचना करके आक्रमण करेंगे। पूरी योजना बनती है और योजना के अनुसार ही सैनिक
अपने सेनापतियों के साथ लंका की ओर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। और लंका में कोलाहल मच जाता है। रावण सुनता है और सैनिकों को कहता है कि जाओ भालू बंदरों को खा जाओ। देखिए, यहीं पर वो बात आती है कि रावण क्या चाह रहा है। राम जी योजना बना रहे हैं, व्यूह रचना कर रहे हैं, युद्ध किस प्रकार लड़ा जाएगा उसकी सारी तैयारी करके तब उन्होंने आक्रमण किया। और रावण आक्रमण हुआ है उसके बाद लोगों को कह रहा है कि जाओ। कोई तैयारी नहीं, किस सेनापति के अंडर में कौन सैनिक जाएगा, किस प्रकार से युद्ध का सामना किया जाएगा, ऐसी कोई कार्य योजना रावण ने नहीं बनाई है। उसने अपने सैनिकों को काल के गाल में झोंक दिया है सीधा। उसको भी व्यूह रचना करनी चाहिए थी। वो व्यूह रचना क्यों करे? वो तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी सब पूरा मामला निपटे और उसके जो राक्षस हैं वे जो कुछ मिला हाथ में हथियार लेकर के चल पड़े हैं और कंगूरों पर से वे पत्थर फेंक रहे हैं और हमारे भालू बंदर जो हैं वो उन पत्थरों को पकड़ करके वापस लंका के अंदर फेंक दे रहे हैं। लंका में हाहाकार मच जाता है। राक्षस भय के मारे भागने लगते हैं, क्योंकि इनकी कोई व्यूह रचना तो थी नहीं। किसी के दिशा निर्देश में ये युद्ध कर नहीं रहे थे। ऐसे ही आड़े तिरछे जैसे मर्जी आई, जिसका जिधर जा रहा है लड़ ले रहा है। तो जब व्यूह रचना नहीं होगी, सेना का नेतृत्व नहीं होगा, तब सैनिक निश्चित रूप से चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो उसमें भगदड़ मच जाएगी। बिना व्यूह रचना के मैं सेना में रह चुका हूं, किस तरीके से युद्ध लड़ना चाहिए ये मैं जानता हूं। राम जी ने पूरी तैयारी की है, इसने कोई तैयारी नहीं की। जब राक्षसों में भगदड़ मची है तो हाहाकार भयो पूर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी, सब मिल देहि राम नहीं गारी, राज करत येहि मृत्यु हकारी, सब मिल देहि। राक्षसों में भगदड़ मची है, नगर में हाहाकार मच गया। स्त्रियां बालक रोते हैं और कहते हैं कि ये राक्षस राज रावण अच्छा खासा राज कर रहा था, इसने मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। रावण सुनता है कि मेरा दल विकल हो गया है तो कह रहा है कि जोरन विमुख सुना मैं काना, अगर मैंने सुन लिया कि ये युद्ध का मैदान छोड़ करके भागा है, सो मैं हतब कराल कृपाना, उसे मैं अपने तलवार से काटूंगा। सर्व सुखाई भोग करी नाना, सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। खा रहे थे, पी रहे थे, मौज कर रहे थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब लड़ाई शुरू हो गई तो युद्ध भूमि में प्राण प्यारे हो गए हैं, प्राण नहीं बचेंगे। या तो लड़के वहां मर जाओ और भाग के आए तो
मैं मार दूंगा। राक्षस सोचते हैं सन्मुख मरना वीर कई शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। राम जी की सेना के सामने युद्ध करते हुए मर जाना, और राम जी की सेना क्यों, किसी भी सेना में सैनिक युद्ध कहीं भी करे उसे वीर गति ही प्राप्त होती है। सैनिक को युद्ध भूमि में प्राणों की आहुति देने पर जो गति प्राप्त होती है, वो गति बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को प्राप्त नहीं होती है। तो फिर ये तो राम जी की सेना से युद्ध करने गए थे, तो इन्हें तो वीर गति प्राप्त होनी ही थी। इसीलिए इन्होंने सोचा कि मरना बढ़िया है, चले वहीं पर लड़ करके मरे। और फिर जब विकट युद्ध मचा है तो बानरों में खलबली मच गई है, और बानर भालू कह रहे हैं को कहाँ अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील दुविध बलवंता। कहाँ चले गए हनुमान जी, कहाँ चले गए अंगद, कहाँ गए दुविध, कहाँ गए नल, कहाँ गए नील। और निज दाल बिकला सुना बलवाना, निज दाल बिकला सुना बलवाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। ये कौन बलवान है जो पश्चिम द्वार पर थे? हमारे हनुमान जी महाराज हैं। ये पश्चिम द्वार में किससे भिड़े थे? मेघनाद से भिड़े थे। इंद्रजित अतुलित बल जोधा, अतुलित बल जोधा से अतुलित बल धामम भिड़े हुए हैं। और अपने दल को विकल सुन करके अत्यंत क्रोध आता है, और इन्होंने एक बड़ा सा पहाड़ उठाया है और उनके रथ और सारथी को पहुंचा दिया है। उनका सारथी लेकर के मेघनाद को तुरंत भगा है और मेघनाद को उनके घर पहुंचाया है। और हनुमान जी अकेले ही गढ़ पर चढ़ गए हैं। और जब अंगद जी ने सुना कि हनुमान जी अकेले ही मैदान लिए हुए हैं, तो उछल करके वो भी पहुंच गए, खेल में शामिल हो गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, दोनों बंदर क्रोधित हो गए हैं, और ऐसा क्रोधित हुए हैं सारा सोचना विचारना छोड़ दिया, घुसते चले जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि पीछे हम घेर लिए जाएंगे तो क्या होगा, और क्या होगा, हनुमान जी का कोई क्या बिगाड़ लेगा, अंगद जी का कोई क्या बिगाड़ लेगा। कितने भी हो, अब बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ेगी, हनुमान जी निकल जाएंगे जितना है। सूर्य भगवान को निकल चुके हैं, लोगों को याद रखना चाहिए, इसलिए इनको भय तो है ही नहीं। और वहां पर पहुंच करके रावण के भवन में वहां के खंभों को गिरा दिए हैं, कलश को गिरा दिए हैं। नारी वृंद कर पीट छाती, क्या स्थिति रही होगी वास्तव में। जो राक्षसियां थी वो छाती पीट पीट करके रो रही हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं गए हो। कैकेयी माता के कोप भवन से लेकर के और कहां कहां नहीं चले गए, यहाँ युद्ध के मैदान में भी पहुंचे हैं, बिल्कुल एकदम देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट लिख रहे हैं। नारी वृंद कर पीट ही छाते, अब दुई कपियाए उत्पाते। एक उत्पाती कप पहले बहुत तबाही मचाया था, अब तो दुई उत्पाती आ गए हैं। और ये दोनों बंदर कपिलीला करती नहीं डरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं। वानर लीला करके औरतों को डरा रहे हैं। अब वानर लीला कैसे कपि डराते हैं लोगों को, अब हम क्या बताएं।
जिनको बंदर डराया है वही समझ सकते हैं कि कैसे डराते हैं। मेरे तो गांव में बहुत बंदर हैं, हम लोग बहुत देखते हैं, ऐसी ऐसी कलाकारी करते हैं कि भगवाने से काम है। और वो डरा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो दोनों बंदरे अकेले थोड़ी हैं, हनुमान जी हैं और अंगद जी हैं। खाली बंदरे होते तो सिर्फ डरवाते, लेकिन खाली बंदरे तो है नहीं। रामचंद्र कर सुजसु सुनाम, रामचंद्र जी का यश गान भी सुना रहे हैं, राम कथा भी चल रही है। युद्ध के मैदान में राम कथा पहली बार हुई, ये कर रहे हैं अंगद जी और हनुमान जी। इसीलिए इनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा जाता है।